वेलकम टू एस्पायर विद आनंद सीएससी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम अगले 10 मिनट में पंचायती राज एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हर टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट और क्वालिटेटिव तरीके से कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगले 10 मिनट में हम बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स पंचायती राज से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, कमिटीज़ पढ़ेंगे, फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन, ग्राम सभा वर्सेस ग्राम पंचायत भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद म्यूनिसिपल बॉडीज़ एंड देयर कंपोजिशन, म्यूनिसिपल बॉडीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, कैसे बनता है, फाइनेंस कैसे मिलता है, ये पढ़ेंगे। फिर करंट गवर्नेंस स्कीम अगर कोई चल रही है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए तो उसको भी कवर करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद। अब मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें पंचायती राज एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ईजी रिवीजन हो सके सिंपल और बहुत ही क्लियर वे में। तो आइए देखते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में आपको एक पेज का रिवीजन नोट्स मिल जाएगा पंचायती राज एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, ताकि आपको बार बार पेज ना पलटना पड़े। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट कमिटीज़ जैसे कि देखा जाए बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में जो बनी थी, जिसने रिकमेंड किया कि भाई 3 टियर स्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद अशोक मेहता कमेटी आई 1978 में, उसने बोला कि भाई 2 टियर सिस्टम होना चाहिए। फिर जीवीके राव कमेटी ने बोला कि पंचायती राज एक डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर एलएम सिंघवी कमेटी 1986 में। तो इस तरह से मैंने इससे रिलेटेड चारों इंपॉर्टेंट कमिटीज़ बता दिया। फिर उसके बाद पंचायती राज कब लागू हुआ, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत, बट इट केम इनटू फोर्स ऑन 24 अप्रैल 1993। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य ये था कि भाई हम डेमोक्रेटिक विकेंद्रीकरण करें, अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन करें। पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से लोकल बॉडी जैसे कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को दिया जा सके। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करने का मेन मकसद ये था कि भाई किसी ब्लॉक या किसी गांव में नाली है या नहीं है, स्ट्रीट लाइट है कि नहीं, फ्लड लाइट है कि नहीं, सैनिटेशन कैसा है, तो वो हायर लेवल के ऑफिसर्स उसको अच्छी तरीके से नहीं हैंडल कर पाएंगे। तो लोकल लेवल के लोग जानते हैं कि कहाँ पे रोड बनवाना है, सड़क बनवाना है, ताकि ये इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो। ये बॉटम अप अप्रोच था। तो ये इसलिए पंचायती राज को लागू किया गया। इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, कितना शेड्यूल है, आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं कि रिजर्वेशन किस में दिया गया है, ग्राम सभा किस आर्टिकल के थ्रू। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। आप ये कंप्लीट है। मैं अपने इसको इंस्टाग्राम चैनल एस्पायर विद आनंद सीएससी पे भी अपलोड कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन का भी एक बार देख लेते हैं कि भाई 74th अमेंडमेंट से आया था, इम्प्लीमेंट कब हुआ, पार्ट 9A में होता है, 12 शेड्यूल है, 18 सब्जेक्ट हैं। और देखिए फंक्शन जो यहाँ पे देखें 12 शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट, आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि ये सब्जेक्ट कौन से हैं। क्या पता एमसीक्यू बना दे कि इसमें कौन सा 12 शेड्यूल का सब्जेक्ट है या फिर 11 शेड्यूल का सब्जेक्ट है। तो बी केयरफुल। नाउ लेट्स मूव ऑन और 50 MCQs। तो विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, जो कि लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। फिर सेकंड क्वेश्चन है प्रोविजन रिलेटिंग टू पंचायत किस पार्ट में है। तो भाई सिंपल है, पार्ट 9th में है, पंचायत पार्ट 9th में है, म्यूनिसिपैलिटीज़ पार्ट 9th में है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पार्ट 9B में है। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि कौन सा आर्टिकल ग्राम सभा को डिफाइन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 243A ग्राम सभा को डिफाइन करता है। नाउ 11th शेड्यूल क्या कंटेन करता है, तो सब्जेक्ट असाइंड टू म्यूनिसिपैलिटीज। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंडेटरी अंडर 73rd संविधान संशोधन में क्या मैंडेटरी नहीं था। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ये भी मैंडेटरी था, स्टेट फाइनेंस कमीशन ये भी मैंडेटरी था, रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ये भी था। तो क्या मैंडेटरी नहीं था, तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो करेक्ट आंसर वुड बी दिस। ये दोनों करेक्ट आंसर नहीं होंगे, ये तीनों। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है कि रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। भाई वुमेन के लिए रिजर्वेशन कितना है, तो ये 1/3 रिजर्वेशन है। कौन सी कमेटी को बोला जाता है फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर है बलवंत राय मेहता कमेटी। क्वेश्चन नंबर 8 फिर वही सवाल, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पहले बार किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था, तो ये भी बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा ही। पंचायती राज पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहले ये राजस्थान में किया गया था, 2 अक्टूबर को किया गया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ईयर वाज परहैप्स 1959 था और नागौरी में किया गया था।
द टेन्योर ऑफ एवरी पंचायत सेल बी, इसका तो आंसर 5 ईयर्स हो जाएगा। इलेक्शंस टू द पंचायत बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन, तो इलेक्शंस ऑफ पंचायत 6 महीने के अंदर अंदर कर लेना होता है, ये ऑप्शन भी हो जाएगा। कौन सी अथॉरिटी कंडक्ट करती है इलेक्शंस टू द पंचायत, ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए करती है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से जरूर एक बार देख लीजिएगा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करती है। तो करेक्ट आंसर वुड बी इट्स आर्टिकल 243I। फ्लोचार्ट में भी मैंने ये बताया हुआ है कि 243I है। नाउ 11th शेड्यूल कितना सब्जेक्ट कंटेन करता है, तो ये 29 सब्जेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट बिलोंग टू 11th शेड्यूल, 11th देखिए 11th शेड्यूल किससे है, पंचायती राज से, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में क्या होता है भाई, एग्रीकल्चर, तो ये ऐसे भी हम इसको टिक कर सकते हैं। विच कमेटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया जाए भाई, तो 16 का ए, LM सिंघवी कमेटी। और क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए पंचायती राज, ताकि उनका फंड्स, फंक्शन और फंक्शनरी, जो FFF का कॉन्सेप्ट है ना कि फंड्स भी उनको मिले, उनका फंक्शंस भी इंक्रीज किया जाए और फंक्शनरीज उनको स्टाफ दिया जाए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, उनको प्रॉपर सैलरीज मिले, अलाउंसेज मिले। तो ये किसने रिकमेंड किया, LM सिंघवी कमेटी ने किया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंटरमीडिएट लेवल पंचायत उन स्टेट्स में कंपलसरी है जहां पे पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है, तो एबव 20 लाख। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, पंचायत की पावर, अथॉरिटी और उनकी जिम्मेदारियां कौन सी आर्टिकल में मेंशन है, तो इसका करेक्ट आंसर आर्टिकल 243G में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 11th शेड्यूल कौन सा ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इस करेक्ट आंसर भी 73rd अमेंडमेंट। कौन सा 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। 21 पे आते हैं कि कौन सी आर्टिकल जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत को प्रोमोट करती है या फिर गारंटी करती है, तो आर्टिकल 243D, करेक्ट आंसर भी 243D। द चेयरपर्सन ऑफ ग्राम पंचायत, अब ग्राम पंचायत की बात हुई है तो प्रधान आ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील विद अर्बन लोकल बॉडीज, तो ये 74th अमेंडमेंट जो है अर्बन लोकल बॉडीज के और 73rd जो है रूरल बॉडीज। म्यूनिसपैलिटीज आर इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट 9 थे। यहाँ पे पार्ट 9 पंचायत से, 9A म्यूनिसपैलिटीज, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज से डील करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 ये बोलता है कि 12th शेड्यूल कितना सब्जेक्ट कंटेन करता है भाई, फिर वही क्वेश्चन घूम करके आ गई, 18 सब्जेक्ट और वो भी म्यूनिसपैलिटी से रिलेटेड करता है। 26 बोलता है कि कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का पंचायत का गठन करने का शक्ति देता है, तो आर्टिकल कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर आर्टिकल 243B। विच कमेटी रिकमेंडेड 2 टियर पंचायती राज सिस्टम, तो फिर वही अशोक मेहता कमेटी, ये बलवंत राय मेहता कमेटी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा कंपलसरी फीचर नहीं है 74वां संविधान संशोधन का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई न्याय पंचायत, इसका कंपलसरी फीचर नहीं है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल ग्राम सभा को फंक्शंस परफॉर्म करने की अनुमति या शक्ति देता है, प्रदान करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 243A। फिर आता है कि कौन सा कमिटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन रिकमेंड किया, तो LM सिंघवी कमेटी ने। कौन सा 12th शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है, तो भाई 12th शेड्यूल अर्बन एरिया से, तो अर्बन एरियाज में एग्रीकल्चर नहीं है, इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड है ये। फिर 12th शेड्यूल कंटेन्स हाउ मेनी सब्जेक्ट, तो फिर 18 सब्जेक्ट होता है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डील करता है ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसपैलिटीज, तो 243U डील करता है। फिर उसके बाद कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डील करता है म्यूनिसिपल इलेक्शन से, तो करेक्ट आंसर वुड बी आर्टिकल 243ZA। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 35 कि विच बॉडी प्रिपेयर्स द डेवलपमेंट प्लान फॉर इंटायर डिस्ट्रिक्ट, मतलब कौन सी बॉडी है जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए इंटायर प्लान बनाती है। जैसे रूरल एरिया से प्लान भेजे गए, अर्बन एरिया से प्लान भेजे गए। अब भाई इस प्लान को कंसोलिडेट कौन करेगा, इस प्लान को मर्ज कौन करेगा कि भाई ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट हो, तो वो काम है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का। फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी अगला क्वेश्चन में किस आर्टिकल में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इट्स आंसर विल बी आर्टिकल 243ZD। नाउ विच कमेटी रिकमेंड्स ट्रांसफरिंग द डेवलपमेंट फंक्शन, जिला परिषद को भाई आप फंक्शंस दे दीजिए डेवलपमेंटल फंक्शन, ये किस कमेटी ने बोला, तो ये कमेटी GV राय कमेटी ने बोला। और इलेक्शंस टू म्यूनिसपैलिटीज कौन कंडक्ट कराता है, अगेन वही क्वेश्चन,
चाहे म्यूनिसपालिटी हो चाहे रूरल पंचायत हो, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कराता है। नाउ क्वेश्चन 39, म्यूनिसिपल बॉडी फॉर लार्जर अर्बन एरियाज को क्या कहते हैं? तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, एक बार आप देख लें। और कौन सा पूछा है कि करेक्टली मैच्ड है, तो करेक्ट आंसर है 11 शेड्यूल पंचायत। स्टेट फाइनेंस का हर 5 साल पे कॉन्स्टिट्यूट करना होता है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल ये बोलता है कि पंचायत इलेक्शंस में कोर्ट इंटरफियर नहीं करेंगी अनटिल एंड अनलेस कोई इलेक्शन पिटिशनर अपना कंप्लेंट फाइल करे। तो दिस इज क्वेश्चन विच आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम द बेयर एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल 243O है, ये बेयर एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। इनफैक्ट हर एक आर्टिकल बेयर एक्ट में है, बट ये चूंकि पंचायती राज से रिलेटेड था इसलिए इसको यहाँ पे डाला है कि क्वेश्चंस आ सकते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डील्स विद पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज? तो करेक्ट आंसर वुड बी 243W। विच एमंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा अर्बन लोकल बॉडी नहीं है? तो पंचायत समिति नहीं है। फिर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? मेट्रोपॉलिटन, टू करेक्ट आंसर वुड बी आर्टिकल 243ZE। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड पार्ट 9A? पार्ट 9A मीन्स म्यूनिसिपैलिटीज इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल था? वो 74 था। 73rd और 74th में कंफ्यूज नहीं होना। 73rd रूरल एरियाज के लिए था, पंचायत के लिए था, 74th म्यूनिसिपैलिटीज अर्बन एरियाज के लिए था। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज मेंशनड इन आर्टिकल 243Q? आर्टिकल 243Q में जो जितने भी प्रकार के म्यूनिसिपैलिटीज मेंशनड है उनमें से कौन सा इन गिवन ऑप्शंस में मेंशन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो नगर पंचायत भी है, म्यूनिसिपल काउंसिल भी है, कॉर्पोरेशन भी है, कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 की पंचायती राज को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाए, ये किस कमेटी ने रिकमेंड किया? तो GVK राव कमेटी ने रिकमेंड किया। इसका ईयर क्या था? मैंने कंप्लीट ये कमेटियाँ की ईयर किस ईयर में गठन हुआ था कि कौन सा आर्टिकल है, उस फ्लो चार्ट सिंगल डायग्राम में हर एक चीज़ कवर है। नाउ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से 2 क्वेश्चन है कि भाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में प्रमोट किसने किया था? तो रिपन ने किया था। और फिर वही फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, तो रिपन ने। मेयो के टाइम में फर्स्ट सेंसस हुआ था, कर्जन के टाइम में बंगाल का डिवीजन हुआ था, और लॉर्ड चेल्मस्फोर्ड के टाइम में मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म हुआ था, जो कि बहुत ही फेमस है, कम्युनल अवार्ड इसको बोलते हैं। कर्जन तो भाई बंगाल पार्टीशन किया था 1905 में, एंड लॉर्ड मेयो फर्स्ट सेंसस हुआ था। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो और आप पंचायती राज एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डाउट्स हैं जो भी वो आपको क्लियर हो। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी गलती या त्रुटि हुई है जिसको मुझे इम्प्रूव करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू।